बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर के, जहां में हमारे सारे जावा व्यूअर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे पिछले वीडियोस को वॉच करते हुए हमारे सभी जावा के व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा मकसद जावा को सिंप्लीफाई रूप में आप तक पहुंचाना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे वीडियोज वॉच करते हुए बिल्कुल समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक। एफिशिएंटली आप जावा को फॉलो कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि जावा को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आइए आज हम लोग जावा में ऑपरेटर्स इन जावा के टॉपिक को समझेंगे। हालांकि ये भी बहुत मोस्ट कॉमन और मिलता जुलता टॉपिक है जो हर जावा का प्रोग्रामर ऑलरेडी नोन रहता है, इससे फैमिलियर रहता है, इसलिए कि जो भी जावा को फॉलो करने आते हैं उम्मीद किया जाता है कि वो सी को या सी प्लस प्लस को फॉलो किए हुए रहते हैं। जो भी ऑपरेटर्स आप सी और सी प्लस प्लस में यूज किए हुए रहते हैं, जो भी सिंबल्स यूज किए हुए रहते हैं, जावा सेम वही सिंबल्स वही ऑपरेटर्स हमें यूज करने के लिए देता है। इसीलिए ये टॉपिक हमें बिल्कुल कॉमन लगता है, यानी फैमिलियर लगता है। इसलिए कुछ भी आपको यहाँ भी नया नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं, उस डिफरेंसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स इन जावा। दोस्तों, हमने आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन के लिए भी वीडियोस बनाया है। हमने बताया है कि कैसे जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल आप करेंगे, कैसे जावा में फर्स्ट प्रोग्रामिंग किया जाए, इन सभी के ऊपर में हमने प्रैक्टिकल वीडियोस का सेशन आपके लिए बनाया है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स उस वीडियो को देखें। जिन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिकल करने में, हमारे उस वीडियो को देखने से हमें उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगा और आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो आइए, टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स इन जावा। तो हम यहां ये कहेंगे कि लाइक सी और सी प्लस प्लस देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, तो हमारा कौन कौन सा ऑपरेटर्स है? फर्स्ट इज अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, सेकेंड रिलेशनल, और इसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और 8 इज स्पेशल ऑपरेटर। ये हमारे 8 तरह के ऑपरेटर्स सी में भी हैं, सी प्लस प्लस में भी हैं और सेम एज जावा में भी हैं। और सबसे कॉमन बात कि जो भी सिंबल सपोर्टेड थे सी में, वही सिंबल जावा में भी फॉलो अप होते हैं। हम आपके लिए रिकॉल सिंबल्स का करवा देंगे यहाँ पे, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स किस में आते हैं। हालांकि हमारे इस टॉपिक के ऊपर हर ऑपरेटर्स के ऊपर में डिटेल वीडियो आपको सी में मिल जाएगा। आप ऑपरेटर्स इन सी करके अगर आप सर्च करेंगे वीडियो को, तो हमारा ये इसके ऊपर में पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप डिटेल डिस्कशन स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम आपको रिकॉल कर दें कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में सिंबल के रूप में आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश और मॉड ऑपरेटर आता है। ये सभी आपको याद आ गया होगा। रिलेशनल के रूप में ग्रेटर देन,
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में ऑलरेडी आप जानते हैं। लॉजिकल के रूप में एंड के लिए डबल एम्परसेंड, और में डबल पाइप, और नॉट में एक्सक्लामेशन लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल टू का यूज होता है, ऑलरेडी आपको पता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में के रूप में प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर का डिटेल्स हम लोग जानते हैं। इसका प्रीफिक्स फॉर्मेट, पोस्टफिक्स फॉर्मेट, इन सभी चीजों के ऊपर आपको डिटेल वीडियो हमारा मिल जाएगा सी के अंदर। वीडियो को सर्च करें और डिटेल डिस्क्रिप्शन को वॉच करें एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पूरा रिकॉल हो जाए। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि जावा में जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करने आते हैं, जावा को पढ़ने के लिए जब आते हैं, तो ऑपरेटर्स ऑलरेडी उनको क्लियर कॉन्सेप्ट के रूप में रहता है, ऑलरेडी वो सी में इन चीजों को क्लियर कर लिए होते हैं। तो यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी वही प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा। कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में क्वेश्चन मार्क और कोलोन, जो कि टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और कोलोन आ गया। बिटवाइज ऑपरेटर के रूप का लिस्टिंग और बिटवाइज ऑपरेटर का एक सेपरेट चैप्टर के रूप में इसका हैंडलिंग होता है। दोस्तों, हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के हैंडलिंग के ऊपर भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, ताकि इसका हम लोग ऑपरेशंस को समझ सकें। हालांकि बिटवाइज ऑपरेटर्स एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो पर्टिकुलर बिट लेवल प्रोग्रामिंग, यानी सिर्फ 0 और 1 बाइनरी डेटा पर ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ये कॉमन यूज नहीं होता। इसके अलावा ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली हर प्रोग्राम में रैंडमली आपको यूज में आते रहेंगे। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स सिर्फ और सिर्फ बिट लेवल प्रोग्रामिंग 0 और 1 के ऊपर में ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जिसमें गेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसके ऊपर में हम लोग सेपरेट चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे और बिट लेवल प्रोग्रामिंग, बिटवाइज ऑपरेटर्स के यूज को समझेंगे। लिस्टिंग और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम एज वही है जैसे आपको सी में और C++ में लिस्टिंग मिलता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट हमने अगर देख लिया। स्पेशल ऑपरेटर, यहाँ हम लोग यहाँ जावा में स्पेशल ऑपरेटर के रूप में इंस्टेंस ऑफ, बाकी कॉमा, etc, ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर के रूप में जावा में आता है। अब ये तो सारे कॉमन हैं, डिफरेंसेस कहाँ हो रहे हैं? तो डिफरेंसेस के रूप में अगर हम लोग देखें ऑपरेटर्स टॉपिक में, जावा में क्या चेंजेस हुआ, जो हम पॉइंट बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑपरेटर्स के रूप में ये चेंजेस जावा में सी और C++ के कंपैरिजन में होता है। तो आप ये कहेंगे, नोट करके हमने ये पॉइंट आपको बताया कि साइज ऑफ, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि सी में साइज ऑफ एक फंक्शन है, लेकिन वो ऑपरेटर के लिस्ट में आता है, और स्पेशल ऑपरेटर के लिस्ट में साइज ऑफ को बताया जाता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। आप यही एकमात्र डिफरेंस है ऑपरेटर के लिस्ट में जावा और C++ के कंपैरिजन में। आप ये कहेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, व्हेयरएज C++ सपोर्ट्स साइज ऑफ ऑपरेटर। आपको पता होगा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में, हमारे सी वाले वीडियो को आप वॉच करें, जिसमें आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ एक चेंजेस हुआ, एक्स्ट्रा ऑपरेटर इंस्टेंस ऑफ। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास और ऑब्जेक्ट को हैंडल करना शुरू करते हैं, वहां इंस्टेंस ऑफ वर्ड का मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और ये ऑपरेटर उसी पर्पस के लिए होता है, किसी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि वो किसी क्लास का है या नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशन हुआ ऑपरेटर के लिस्ट में जावा के अंदर। और डिफरेंस के रूप में अगर कहा जाए तो साइज ऑफ ऑपरेटर का डिफरेंस हुआ कि जावा में साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर सपोर्टेड नहीं होता है। तो ये हमारा ऑपरेटर्स का लिस्टिंग होगा।
साथ ही साथ हम आपको एक और रिकॉल कर दें कि ऊपर के जितने भी हमने 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का बात किया, ये सभी 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। ये भी आप ऑलरेडी पिछले लैंग्वेजेस से पढ़े रहते हैं, आपको पता रहता है कि जो भी 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड इज टर्नरी ऑपरेटर। तो ये भी आपको ऑलरेडी रिकॉल कर दिया गया है। जो भी सी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं वही C++, जावा सब कुछ ये फॉलो करता है। जो 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं उनका फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाए तो वो या तो वो यूनरी ऑपरेटर होंगे या बाइनरी होंगे और या तो वो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब हुआ वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होगा वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। और ये इस टर्नरी का मतलब हो गया वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है। यूनिटी ऑपरेटर में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका संख्या आता है लेकिन कम संख्या में है ये, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, फिर सिंगल माइनस भी यूनिटी कभी होता है और ज्यादातर सिंगल माइनस को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के रूप में समझते हैं, लेकिन सिंगल माइनस भी यूनिटी ऑपरेटर हो सकता है दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल आप कंसीडर करें, अगर -a लिखते हैं तो ये मीनिंगफुल है, मतलब इसका मीनिंग होता है। या किसी ऑपरेंड के पहले अगर सिंगल माइनस को यूज किया जाए प्रीफिक्स में तो इसका मीनिंग होता है ये साइन को चेंज कर देता है। इसीलिए सिंगल माइनस भी मीनिंगफुल है सिंगल ऑपरेंड के लिए, लेकिन प्रीफिक्स फॉर्मेट में, तो ये ध्यान रखें। इसलिए सिंगल माइनस भी यूनिटी ऑपरेटर होता है। फिर आपका एक्सक्लेमेशन है, टिल्ड है, इस तरह से ये यूनिटी ऑपरेटर के रूप में आप इनको कंसीडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो होते हैं दोस्तों वो 2 ऑपरेंड्स पर काम करने वाले होते हैं, इसीलिए ज्यादातर संख्या जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स का होता है। आप जैसे रिलेशनल आप कह सकते हैं ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल में एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इस तरह से वर्किंग के हिसाब से आप खुद कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किसके अंदर आएगा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल, इक्वल टू, etc। ये आप यहाँ और भी सिंगल, डबल एम्परसेंड, पाइप साइन, etc में हमने इसे डाल दिया और ये आप बाइनरी ऑपरेटर्स का लिस्टिंग कहते हैं। और थर्ड इज टर्नरी ऑपरेटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसका क्वेश्चन मार्क और कोलोन हम लोग सिंबल समझते हैं। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि ऑपरेटर्स बिल्कुल वही है और उसी सिंबल्स के साथ जावा में यूज होता है जो C और C++ में हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ऑपरेटर्स इन जावा आप समझ चुके होंगे और जावा के प्रोग्राम में ऑपरेटर्स यूज करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रैक्टिस करते रहें। नोट्स को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।